Hello, Standard Second. Welcome in EVS lecture. Today we are going to start our chapter number 11. My country. My means मेरा और country मतलब देश. So in this chapter we are going to learn about our country India. So what will be learn? Let us learn about. मतलब हम क्या सीखेंगे तो के नेशनल सिम्बल्स. In this chapter, we are going to discuss about our all the national symbols. Okay. Now, do you remember? Means आपको कितना याद है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन है. Look at the picture. मतलब इस पिक्चर को देखो. The picture shows dash. ये पिक्चर क्या दिखाता है. सो देर इज अ जम्बल वर्ड गिवन ओवर हियर ANIDI. We all know that this is the map of our country India, and this jumble word is also so India. You can start from here also or here. INDIA, India. So I am going to write down over here INDIA, India. Okay. Now I'm going to read from here. इंडिया इज़ माई कंट्री. मतलब इंडिया मेरा देश का नाम है. इंडिया मेरा देश है. इट इज़ बिग एंड ब्यूटीफुल. वो बड़ा, बिग मतलब बड़ा और ब्यूटीफुल मतलब सुंदर है. न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. न्यू दिल्ली मतलब नई दिल्ली है. कैपिटल मतलब राजधानी, जहाँ से पूरे देश का वहीवट चलता है, कारोबार चलता है. तो दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस. इंडिया है वो लैंड, जमीन है किसकी तो कि बहुत सारे धर्मों और भाषाओं की. मतलब भारत है वो बहुत सारे धर्मों और भाषाओं का देश है. उसका एक्चुअल मीनिंग ऐसा निकलता है. नाउ नेशनल सिंबल्स. नेशनल सिंबल मतलब राष्ट्रीय प्रतीक जो राष्ट्र को रिप्रेजेंट्स करते हैं. एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन नेशनल सिंबल्स. हर एक देश को ओन मतलब खुद का अपना और नेशनल सिंबल्स मतलब राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं. द फॉलोइंग्स आर फ्यू नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया. तो नीचे कुछ, फॉलोइंग मतलब नीचे, फ्यू मतलब कुछ नेशनल सिंबल जो इंडिया के हैं वो बताए गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल फ्लैग. नेशनल फ्लैग मतलब हमारा राष्ट्र ध्वज. वी ऑल नो दिस ट्राई कलर इज अवर नेशनल फ्लैग, जिसको हम तिरंगा बोलते हैं. अवर नेशनल फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ अवर फ्रीडम. हमारा नेशनल फ्लैग है वो सिंबल है किसका तो कि हमारा फ्रीडम. फ्रीडम मतलब आज़ादी. हमारा जो राष्ट्र ध्वज है वो हमारी आज़ादी का प्रतीक है. सिंबल मतलब प्रतीक. इट इज़ कॉल्ड द तिरंगा इन हिंदी. उसको हिंदी में तिरंगा बोलते हैं. इट हैज़ 3 कलर्स. उसमें 3 कलर है. सेफ्रन कलर स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ एंड करेज. सेफ्रन मतलब ऑरेंज, जिसको हम केसरिया बोलते हैं ना, ये सबसे पहला, तो उसको सेफ्रन बोलते हैं. सेफ्रन मतलब केसरी. तो सेफ्रन कलर स्टैंड फॉर मतलब सेफ्रन कलर क्या बताता है तो कि स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ मतलब हमारी एकता की शक्ति, संगठन.
एंड करेज, करेज मतलब हमारी हिम्मत। व्हाइट स्टैंड फॉर पीस एंड ट्रूथ एंड ग्रीन स्टैंड फॉर फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड स्पेशियसनेस। जो वाइट कलर है मतलब सफ़ेद कलर, पीस, PEACE, पीस मतलब शांति, और ट्रूथ मतलब सच्चाई, सच्चाई का सिंबल है। और जो ग्रीन कलर है वो फर्टिलिटी, फर्टिलिटी मतलब समृद्धि, है ना। फर्टिलिटी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होना, जैसे खेतों में बहुत ज़्यादा फसल का उगना, उसको फर्टिलिटी बोलते हैं। ग्रोथ, ग्रोथ मतलब बढ़ना। एंड एस्पिशियसनेस, एस्पिशियसनेस का मतलब होता है जो कि अच्छा फ्यूचर, एक सुहाना कल, जैसे जिसको हम बोलते हैं ना, तो उसको एस्पिशियसनेस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो तिरंगा है, ये सेफ्रन कलर, ये वाइट और ये ग्रीन, एंड इन द मिडल ऑफ द वाइट कलर इट इज अशोक चक्र ओवर देयर। The navy blue wheel in the center is called अशोका चक्रा। और नेवी ब्लू कलर का बीच में जो व्हील है, चक्र है, उसको अशोक चक्र बोलते हैं। इट हैज़ अ 24 स्पोक व्हील दैट स्टैंड फॉर चेंज थ्रू पीस। उसके अंदर जो 24 स्पोक्स व्हील है, स्पोक्स व्हील मतलब ऐसी लाइन है। ये जो 24 है वो क्या बताते हैं, तो कि चेंज थ्रू पीस, मतलब कि शांति के द्वारा, वो बताते हैं कि शांति के द्वारा बदलाव समाज में, चेंज। ये अशोक चक्र निरंतर बदलते रहने का स्वरूप दिखाता है। ये है हमारा तिरंगा जो कि नेशनल सिंबल है। नाउ हमारा नेशनल एम्ब्लेम, नेशनल एम्ब्लेम मतलब राज्य मुद्रा। जो नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम द लायन कैपिटल ऑफ अशोका इन सारनाथ। ये हमारा जो नेशनल एम्ब्लेम है वो जो हमारा लायन कैपिटल है अशोक की, महाराज अशोक की, जो कि सारनाथ में है, उसमें से ये लिया गया है। इट स्टैंड फॉर वर्ल्ड पीस एंड गुडविल। वो क्या बताता है, तो कि पूरी दुनिया में शांति और सबका भला। देर आर 4 लायंस, इसमें 4 लायन है, जो कि हमें 3 दिखाई देते हैं और एक पीछे है। सो द 4 लायंस स्टैंडिंग बैक टू बैक ऑन द टॉप, मतलब उसके अंदर जो 4 शेर हैं, लायन है, वो एक दूसरे की पीठ के साथ बैक टू बैक ऐसे टॉप पर है, ऊपर है। द सर्कुलर बेस हैज एन एलिफेंट, अ हॉर्स, अ बुल एंड अ लायन। और नीचे यहाँ जो उसका सर्कुलर बेस है, सर्कल है, वहाँ पर भी अलग अलग एनिमल है, जो कि उसमें कौन है, तो के इसके नीचे जो ये वाला सर्कल है उसमें एक हाथी है, एक घोड़ा है, एक बुल मतलब एक बड़द है, एंड लायन, और नीचे एक लायन भी है, सेपरेटेड बाय स्पोक व्हील्स ओवर अ बेल शेप्ड लोटस। तो बुल और लायन है वो सेपरेटेड, सेपरेटेड मतलब एक दूसरे से अलग किए गए हैं। मतलब एक एलिफेंट है, फिर स्पोक व्हील ओवर अ बेल शेप्ड लोटस, मतलब कि यहाँ ये जो राउंड शेप है उसमें सपोज यहाँ एक लायन है और यहाँ हॉर्स है, तो दोनों के बीच में एक
ये स्पोक व्हील है जो कि हमने हमारे नेशनल फ्लैग में लिया है। तो हर एक दो एनिमल के बीच में ये वाला स्पोक व्हील है, और जो कि बेल के शेप का जो लोटस है, कमल है, उसके ऊपर है। और वहां पर एक धर्म चक्र है जिसको कि हम व्हील ऑफ लॉ भी बोलते हैं, मतलब कायदे का चक्र। तो वो भी वहां पर खुद खुद जिसको बोलते हैं ना, कार्व किया गया, मतलब कि नक्काशा गया है। सत्यमेव जयते इज इंस्क्रिप्ट एट इट्स बेस इन देवनागरी स्क्रिप्ट। मतलब वहाँ पर जो एक लाइन लिखी है जिसमें लिखा है कि सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब होता है कि सत्य का हमेशा आखिर में विजय होती है, सत्य हमेशा विजयी होता है। वो उसके बेस में, मतलब उसके नीचे, वो लोटस के नीचे वहाँ पर ये देवनागरी स्क्रिप्ट मतलब संस्कृत, वहाँ पर सत्यमेव जयते संस्कृत में इंस्क्रिप्ट मतलब कुरेद के लिखा गया है। ओके, तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन है वो हमारा नेशनल एम्ब्लेम का है, जो कि हमारी करेंसी मतलब हमारी नोट, हमारे सिक्कों, उन सब पर छपा हुआ आपने देखा होगा। एंड इफ यू हैव नॉट सीन देन आस्क टू योर पेरेंट टू शो यू। ओके, नाउ डू यू नो सत्यमेव जयते मीन्स ट्रूथ अलोन ट्रिम्स। सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि ट्रूथ अलोन ट्रम्प, मतलब सत्य अकेला ही विजयी होता है, या हम जिसको अपनी लैंग्वेज में बोले तो कि सत्य की हमेशा जय होती है। नेक्स्ट वन इज नेशनल एनिमल। दिस इज अवर नेशनल एनिमल टाइगर। Tiger is our national animal. It is a symbol of power, speed, strength and royal grace. तो ये जो टाइगर है वो किसका प्रतीक है? तो के पावर मतलब शक्ति, स्पीड मतलब त्वरा, झड़प जिसको गुजराती में बोलते हैं, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, एंड रॉयल ग्रेस मतलब शाही ठाठ या शाही रुतबा उसका सिंबल है। जैसे वो पावर से ऐसे कैसे रुआब से चलता है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम आगे के पॉइंट डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम, गुड बाय एवरीवन।